जज बना, और उसको जज बनाने में 120 साल लगा। हालेलुया। जज बना के रेडी हुआ, उसको 600 साल हुआ। अब सोचो कितना उम्र में वो बना रहा है, कितना बूढ़ापन में वो बना रहा है। हालेलुया। जैसे जैसे बोल रहा है, ये संभव है क्या प्रभु? नहीं पूछा, ये हाई विश्वास। हालेलुया। मैंने आपको बोला, कुछ लोगों को आपके दिल में थोड़ा दुख आया होगा, मैं क्षमा मांगता हूं, लेकिन वो हकीकत है। क्या है? हम लोग डॉक्टर के ऊपर भरोसा करता है, मनुष्य के ऊपर भरोसा करता है, हम यीशु को कम भरोसा करता है। हालेलुया। आखिर में वो सारा काम करने के बाद फिर वो भी छोड़ ही देता है, फिर यीशु ही चंगाई देता है। यीशु दया सागर है। यीशु जैसा दयालु कोई नहीं है। बाइबल में लिखा, मैं उसी मार्ग से गुजरा, मुझे पता है मानव जाति का दर्द। ऐसा यीशु बोलता है। वो बोलता है, मैं मनुष्य इसलिए बना, मैं तुम्हारा दर्द को जानूं। मैं मनुष्य इसलिए बना, मैं तुम्हारा दुखों को पहचानूं। मैं मनुष्य इसलिए बना, तू एक व्यक्ति खाना नहीं खाया तो कैसा भूख लगता है। यीशु उपास रहा नहीं रहा? वो रहा। उसको पता है उसको बच्चे लोग उपास रहने के द्वारा कितना सताव आता है, कितना रुकावट आता है। आत्मिक जीवन में मुझे इतना रुकावट है, मेरे पीछे चलने वालों को कितना रुकावट आएगा, यीशु जानता है। साफ साफ लिखा, मैं जानता हूं, इसलिए मैं उसी रास्ता से मैं गुजरा है। तकलीफ मैं जानता हूं, वेदना मैं जानता हूं, पीड़ित को मैं जानता हूं, दर्द को मैं जानता हूं, निंदा को मैं जानता हूं। मेरे साथ निंदा हुआ, यीशु बोलता है। दर्द को मैं जानता हूं, मेरे भी हाथ में किला मारा गया, मैं जानता हूं। भूख क्या होता है मैं जानता हूं, मैं भी उपास रहा। धूप क्या होता है, क्योंकि मैं 40 दिन पहाड़ में रहा, जंगल में मैं सेनावर के साथ उनको बीच में उपास रहा। मैं जानता हूं जंगल का मार्ग क्या होता है। इस्राएली लोगों को रेगिस्तान में 40 साल यीशु चला के लेके आया। वो बोलता है, रेगिस्तान में जानता हूं, धूप मैं जानता हूं, वेदना में जानता हूं, बीमारी में जानता हूं, दर्द में जानता हूं। इसलिए ये मेरा बेटे, ये मेरा बेटी, तू मेरा पास आ, तू मेरा पास आ। मेरे पास आने वाले व्यक्ति के तुम उधर जा नहीं बोलूंगा, इधर जा नहीं बोलूंगा, वहां जा पहले नहीं बोलूंगा, उसके बाद जा पहले नहीं बोलूंगा। हालेलुया। क्योंकि तू मेरे पास आया, तू मेरा बेटा है, तू मेरा बेटी है। मेरा बेटी मेरा बेटा को क्या करना है वो मैं जानता हूं, वो मैं करूंगा। क्योंकि एक बच्चों के लिए अपना माँ बाप जानता है बच्चों को दर्द को। तो हमारा यीशु हमारे लिए माँ है, हमारे लिए डैडी है। क्योंकि ये सब जानता है, लाजर का बेटी लोग रो रही है, यीशु मसीह भी रोया। रोया कि नहीं रोया? यीशु रोया। आप रोएगा ना, आपको देखा ही नहीं पड़ता है। हमारा यीशु आज भी हमारे लिए रोता है, हमारे लिए रोता है, हमारे लिए वो दुख उठाता है। उसको 100 का 100 विश्वास कीजिए। ये लोग 100% यीशु के साथ चला। नोआ देखा नहीं, कभी नहीं देखा वो चीज को। 40 दिन बारिश होएगा, नहीं देखा था, नहीं सुना था। पहले बार सुना, विश्वास किया और काम शुरू कर दिया। आप भी सुनिए ना, आप सुनिए, क्योंकि सबसे बड़ा प्रार्थना आज्ञाकारी है। सबसे बड़ा बलि जो है सुनना है, प्रभु को मानना है। सबसे उत्तम बलि जो है प्रभु को मानना है, प्रभु का आवाज को सुनना है, उस पर चलना है। दुख में सुख में जो चलता है वो सबसे बड़ा बलिदान है, सबसे बड़ा आज्ञाकारी है, सबसे बड़ा विश्वास है। हालेलुया। नहीं छोड़ेगा, यीशु नहीं छोड़ेगा।
संग संग चलने वाला को जिंदा उठा लिया, बात मानने वाला को जांच में बंद करके 150 हालेलुया दिन तक बारिश पानी कम नहीं हुआ, 40 रात दिन बारिश गिरा। बाइबल में लिखा है 15 हाथ दुनिया में सबसे बड़ा पहाड़ के ऊपर 15 हाथ ऊपर पानी आया। बोलता कौन मापा होएगा, कौन मापा होएगा? सोचिए, नूहा जहाज का अंदर है, नूहा को पता नहीं दुनिया में कितना पानी है, कितना ऊंचा वो तैर रहा है, लेकिन बाइबल बताता है सारे पहाड़ों को ऊपर 15 हाथ पानी है। यीशु ने माप लिया, दुनिया में सबसे बड़ा माउंटेन डूब गया, उसको ऊपर 15 हाथ पानी है। इतना पानी है दुनिया में, हालेलुया। नूहा का कल्पना से भी बाहर है, विश्वास किया, उसका परिवार बच गया। विश्वास आज्ञाकारी हमें बचाएगा, विश्वासी आज्ञाकारी हमें प्रभु में बने रखेगा। विश्वास आज्ञाकारी कभी गिरने के लिए नहीं देगा। रुकावट आएगा, विरोधी आएगा, बंधन आएगा, ऐसे प्रार्थना करने टाइम शैतान कुछ रुकावट लाएगा, लेकिन आज्ञा को मानना, विश्वास करना, सबसे पहले परमेश्वर यीशु को विश्वास करना है, सबसे पहले परमेश्वर को प्यार करना है, सबसे पहले यीशु का आज्ञा को मानना है। बाकी आपको बीवी को सुनिए, पति को सुनिए, माँ बाप को सुनिए, आपको सेठ को सुनिए, ये सब सुनने के लिए वचन बोला। एक पुलिस अधिकारी आ रहा, बंद कर करके वचन में लिखा, उसको सुन। एक नेता आके बोलता बंद कर, तू बंद कर, उसको सुन। ये सब लिखा वचन में, हालेलुया। तुम्हारा पिताजी को सुन, तुम्हारा मम्मी को सुन, बड़े को आदर कर, बुजुर्ग को आदर कर, सिर पका वाला बाल पका हुआ आएगा तो उठ के उसको खड़ा हो जा, प्रणाम कर, ये सब लिखा। लेकिन पहला सीढ़ी कौन है, दूसरा सीढ़ी कौन है? डायरेक्ट हम ऊपर नहीं जा सकता है। पहला यीशु, पहला यीशु, पहला उसको आज्ञा मानिए, फिर उसको मानने के द्वारा आप जान जा रहा है मार्ग क्लियर होएगा। उसको नहीं मानने के द्वारा आप जान जा रहा है वो मार्ग क्लियर नहीं होएगा, रुकावट और आएगा, समस्या और पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए उसको मानिए, माना, इब्राहिम माना। 75 उम्र में एक व्यक्ति मेरा अभी 55 उम्र है, मेरे से हालेलुया 25 उम्र बड़ा व्यक्ति को बोलता घर छोड़ बाहर निकाला। उसको बोलता तू बच्चा पैदा करेगा क्या? यार तू ऐसा मजाक करना ये कोई अच्छा लगता है क्या? क्या बोलता प्रभु, ऐसा बोलना चाहिए था, नहीं बोला, चला, इसके लिए वाग्दान को पूरा किया। हालेलुया। बच्चे जन्म होना में उसका वाग्दान 25 साल लगा। बेटा इस्राएल लौट के आएगा करके वाग्दान में 430 साल लगा। 430 साल में सारा इस्राएली भूल गया, गुलामी बन गया। उसको पता नहीं है यहोवा एक परमेश्वर है, उसको पता नहीं है। इस्राएली को उधर जाके हाय परमेश्वर का नाम पता नहीं है, यहां तक मूसा को पता नहीं। मूसा बोल रहा है मिस्री देश में जाएगा तो क्या नाम बोलना है? मैं जो हूं जाके बोल, यही मेरा नाम है। हालेलुया। ऐसा नाम बोलता है। अब्राहम को बोलता है मेरा नाम मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर है, तू मेरा उपस्थित में चलते चलते सिद्ध होते जाओ। उत्पत्ति 17 पहले में लिखा। हालेलुया। तो एनोक 5 अध्याय में 20 से 24 तक वो यीशु परमेश्वर के संग संग चल रहा है। नूहा जो है 6 अध्याय में 7 वचन से लेके 9 अध्याय तक वो संग संग चल रहा है। हालेलुया। इब्राहिम जो है वो 12 अध्याय से 24 अध्याय तक वो विश्वास के साथ चल रहा है, संग संग चल रहा है। हालेलुया। वाग्दान का बच्चे लौट आया, उसको पता नहीं है। इब्राहिम मर के 400 साल के बाद वाग्दान का बच्चे लौट के आ रहा है।
मेरा यीशु का वाग्दान का वचन इतना मजबूत है प्यारो, जिससे वादा किया वो है नहीं। हालेलुया। इब्राहिम से वादा किया, इब्राहिम नहीं। ईसाक से वादा किया, ईसाक नहीं। याकूब से वादा किया, याकूब नहीं। यूसुफ से वादा किया, यूसुफ भी नहीं। लेकिन वादा आज भी जिंदा है, उसका वचन जिंदा है, लोग लौट के आ रहा है 430 साल के बाद। हालेलुया। मिस्री देश में इस्राएली लोग चिल्ला रहा है या हालेलुया। निर्गमन पुस्तक 3 अध्याय में 6-7 से वहां देख रहा है, मेरे बच्चे लोग का आवाज मेरा कान तक पहुंच गया। मैंने उनका आवाज को सुना, मैंने उनका तकलीफ को देखा। वचन में लिखा उसमें, मैंने देखा यीशु हमारा आवाज को भी सुनता है, यीशु हमारा तकलीफ को देखता है। हालेलुया। यीशु हमारा व्याकुलता को देखता है। आप कोई भी बातों से तकलीफ है, यीशु आपको देखता है। आप दुखी से प्रार्थना करता है, यीशु आपको सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। संग चंगे हालेलुया ईसाक भी चलने लगा। पिताजी का अधीन रह रहा है। बलि मरना है, यीशु के लिए क्या करना है? मरना है। बलि चढ़ाने के लिए लेके जा रहा है। कोई बात नहीं, मेरा परमेश्वर की इच्छा, मेरा पिताजी की इच्छा। आज हम लोग बलि चढ़ाने लेके जाएगा तो हमको ही बलि चढ़ा देगा। उपवास कर बोलेगा तो हम जानता है, वो सीधा बोलेगा हमसे नहीं होता है, हमसे होएगा तो हम करेगा। आज विश्वासी ऐसा बात करता है। तुम कौन सा बाइबल को मानते हो? हम कौन सा बाइबल को मानता है? हालेलुया। क्योंकि हमको बलि चढ़ाना है, उससे भी बढ़कर चढ़ाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। माँ पिता बोलेगा बेटा तेरे को बाइबल कॉलेज जाना है, तेरे को इतना शौक है तो तू जा, मुझे कोई बाइबल कॉलेज नहीं जाना है। पंडित रामाजी जी ये सिस्टर को किसने बोला? किसी ने सुसमाचार दिया। उन्होंने ऐसे कैच किया, विश्वास किया, उनके अंदर एक बोझ आया, मेरा यीशु इतना कुछ किया। और भारत देश में इतना सेवक लोग आके, इतने बड़े बड़े बहुत रमा पंडित का जैसे कई लोग हमारे देश में आके, विलियम कैरियन ऐसे ऐसे बहुत लोग आके दुख उठाया, वेदना उठाया, मार गाया। हालेलुया। तोमा आके सीधा वो प्रार्थना कर रहा है, पीछे से तीर मार दिया, आर पार हो गया। हालेलुया। चेन्नई में उसको मार दिया गया। दर हमारा भारत देश में, तमिलनाडु में आके अपना जीवन को समर्पित कर दिया। हालेलुया। नहीं तो आज भी हमारा देश में मसीह लोग नहीं होता, उद्धार नहीं होता। ये समर्पित किया। हमें लोग भी इनको देखना है, इनका गुणों को देखना है। हालेलुया। याकूब हालेलुया वादा किया परमेश्वर, ये भूल गया। उसका औरत मिला तो दूर से देखा, जाके तुरंत गले मिल के चुम चुम के रोके, इतना दीवाना हो गया। अरे मामा ये लड़की को मैं चाहता हूं, मुझे शादी करके दो। मामा बहुत होशियार है। हाँ भाई ऐसे भी हमको देना ही तो आए, तू तो बहन का लड़का है, तेरे को दे देगा, लेकिन इसमें शर्त है 7 साल तेरे को इसके लिए मेरा घर में भेड़शाला में भेड़ पकड़ चराना पड़ेगा। अरे बस यही, मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता है। औरत तो पाने के लिए 7 साल बकरी चलाया। आखिर में उसके साथ धोखा हुआ। शादी के समय दोनों को सिर में घुंघटा डाल के, हालेलुया, शादी रात को हो गया, पहला रात भी हो गया। उसके बाद सुबह उठ के देखेगा तो ऐसा देख रहे, डर गया। अरे तो मैं सीधा आकी वाली से प्यार किया, तू तो कहानी से शादी करके दे दिया। ये तो चेहरा उधर है, देख रहा इधर है। हालेलुया। भड़क गया ससुर के ऊपर। दे शांत हो जा, क्यों पड़क रहा है? दे रहे 7 साल काम किया भाई, 7 साल, इसका नतीजा तूने क्या किया? देख हमारा घर में बड़ी बेटी होती, छोटी बेटी को हम विवाह नहीं करता है, वो चाहिए 7 साल। और कितना बड़ा धोखा है।
वो बोलता ठीक है भाई, मैं होता तो उसको मर्डर किया होता, मेरे से वो अच्छा है। जो औरत को प्यार किया और वो औरत को अपनाने के लिए मैं 7 साल काम किया, अभी नहीं करेगा, उसको मैं लेके जाएगा नहीं तो तेरे काट देगा बोलता। लेकिन बेचारा वो ऐसा कुछ बोला नहीं, क्योंकि मामा इंकार कर देगा तो वो औरत के लिए इतना दीवाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। किया, फिर 6 साल उसको काम किया, इतना साल में 10 बार उसको पकड़ में उलट पुलट कर रहा है, उसका मन व्याकुल हो गया। प्रभु तूने तो बोला दोबारा पिताज के देश में लेके आएगा। हाँ बेटा, तेरा पिताज के देश में तू जा, मैं तेरा संग है, मैं तेरा साथ है। पढ़ो उत्पत्ति पुस्तक के 31 अध्याय में 3 वचन पढ़ो। तब यहोवा ने याकूब से कहा, अपने पितरों के देश और अपनी जन्मभूमि को लौट जा, और मैं तेरे संग रहूंगा। तब याकूब ने राहेल और लिया को मैदान में अपनी भेड़ बकरियों के पास बुलवाकर कहा, तुम्हारे पिता के मुखड़े से मुझे समझ पड़ता है कि वह तो मुझे पहले की नाई अब नहीं देखता। हालेलुया। पहले नाई अभी नहीं देखता है, वो दिन जाते जाते बिगड़ता धोखा देता है। 9 वचन पढ़ो। इस रीति से परमेश्वर ने तुम्हारे पिता के पशु लेकर मुझे को दे दिए। भेड़ बकरियों के गाभीन होने के समय मैंने स्वप्न में क्या देखा कि जो बकरे बकरियों पर चढ़ रहे हैं सो धारी वाले, चित्त वाले और धाबे वाले हैं। और परमेश्वर के दूत ने स्वप्न में मुझसे कहा, हे याकूब। मैंने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, आंखें उठाकर उन सब बकरों को जो बकरियों पर चढ़ रहे हैं 14 पढ़। तब राहेल और लिया ने उससे कहा, क्या हमारे पिता के घर में अब भी हमारा कुछ भाग या अंश बचा है? क्या हम उसकी दृष्टि में पराये ना ठहरी? देख, उसने हमको तो बेच डाल दिया। एक पिता ने क्या कर दिया, अपना लड़की को बेच डाला। लड़की का निरंतर घर जो है जहां शादी होके जाता है, हालेलुया, पैदा होता है, वो घर में मम्मी पापा प्यार करता है, लेकिन वहां हमेशा रह नहीं सकता है। जहां शादी होके गया वहां रहना है। तो ये लेके 20 साल के बाद इसको वादा किया, वाग्दान किया परमेश्वर, हालेलुया। उत्पत्ति 28 अध्याय में 12 से लेके वाग्दान दे रहा 15 तक, हालेलुया। तू जहां जहां जाएगा तेरा संग रहेगा और मैं तुझे लौटा के लाऊंगा। तब जाके वहां पर वो एक पत्थर को खड़ा करके तेल डाल के अभिषेक करके उसको पेतेल नाम रखता है, हालेलुया। पेतेल बोलेगा तो परमेश्वर की महिमा, सकाई ना महिमा, डायरेक्ट उसकी महिमा, अपरंपार महिमा। वो बोल रहा है ये तो जगह बहुत गंभीर है, परमेश्वर यहां पर है, ये परमेश्वर का ही घर हो सकता है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसका वादा को परमेश्वर ने पूरा किया। याकूब का बेटा इसको कुएं में डाल दिया, यूसुफ को वो भेज दिया गया, वो उधर जाके हालेलुया मर गया, काट दिया, उसका हड्डी को भी फिर से हालेलुया यरूशलेम देश में लेके आया गया। ये परमेश्वर का वाग्दान है, हालेलुया। 450 साल का पहले वाग्दान किया, वाग्दान 4वीं 5वीं 6वीं पीढ़ी तक उन लोगों को ऐसे संभाल के वो वादा किया, वो देश में परमेश्वर पहुंचा रहा है, हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद फिर मूसा मिला, मूसा को परमेश्वर कॉलिंग किया, चल। मिला तो कैसा दर्शन दिया, भेड़ बकरी चराता है। भेड़ बकरी चराने के समय अचानक कांटे का पेड़ में आग निकल रहा है। ये देख रहा, अरे काफी टाइम से चल रहा है तो आए मुर्सा क्यों नहीं? नसीक जाने के लिए कोशिश किया तो परमेश्वर बोलता है तेरा चूते को निकाल, हालेलुया। जिस भूमि में तू खड़ा है, मेरी उपस्थिति में तू खड़ा है, वो भूमि पवित्र है, हालेलुया। तो चप्पल के निकाला और देखने के लिए जा रहा तो देख नहीं पाता है, मुंह पर गिर के प्रणाम करता है। परमेश्वर बोलता है
मेरे लोगों को मैंने आवाज सुना, तुझे वहां जाना है। ये बोलता है मैं उधर से जान बचा के आया, 2 लोगों को मर्डर करके आया, अभी उधर मैं जाएगा, मिस्र देश का राजा मुझे मार देगा। वो बोलता है नहीं, मैं तेरा संग है। वो बोलता है काम कर, तो और किसको भेजना? ये भी जीत में आके बैठा परमेश्वर, तुझे जाना है। बोलता नहीं और किसको भेज, तुझे जाना है। बोलता है मैं बोलना में स्मार्ट नहीं है, तोतरिया हूं, मेरे को बोलना ही नहीं आता है। गूंगा को किसने बनाया? तूने बनाया। फेरे को किसने बनाया? ये बोलता तूने बनाया। लंगड़े को किसने बनाया? ये बोलता तूने। फिर तू कैसा बोलने नहीं आता? बोलता है मैं तेरे को शक्ति देगा, तुझे जाना है। एक काम कर, तेरा भाई तेरे को मिलने के लिए आ रहा है, वो आते तेरे के गले चुमाएगा, प्यार से बात करेगा, उस समय बात बोल तैयार हो जाएगा। तू उसके लिए परमेश्वर बनेगा, वो तेरे लिए मुंह बनेगा, वो बात करेगा। फिर भी नहीं मान रहा है। फिर बोलता है तेरा हाथ में क्या है? लकड़ी है, नीचे डाल, सांप बन गया। निकाल, पकड़ उसको, फिर से लाठी बन गया। उधर जाके तू ये डाल, ये एक चिन्ह काम करेगा। हालेलुया। तेरा हाथ को कपड़े के अंदर डाल, डाला, अभी निकाल, कोड हो गया। हालेलुया। फिर डाल, हालेलुया, ठीक हो गया। ये चमत्कार भी तू जाके कर। ऐसे ही बहुत बहुत वेदना हुआ उसको, बहुत। 10 लोग को 50 लोग को संभालना भारी पड़ता है। 30 लाख लोग हैं। कोई पत्थर उठाता, कोई डंडा उठाता है, कोई कोयता उठाता है, अभी मार देगा बोलता है। इतना नम्रता से सहते। हालेलुया। कभी परमेश्वर मूसा को दिमाग देता है, कभी कभी मूसा परमेश्वर को दिमाग देता है। जब परमेश्वर गुस्सा में आता है, बोलता प्रभु तू कितना सामर्थ्य के साथ मिस्र देश से इन लोग को छुड़ा के लाया, आज तू बीच में मार देगा तो इजिप्ट देश वाला बोलेगा देखो इसका परमेश्वर में ताकत नहीं है, वागदान में दम नहीं है, पहुंचाया नहीं है, पीछे रास्ता में मार दिया बोलेगा। फिर उसका बात को सुना और उनको क्षमा कर दिया करके। हालेलुया। निर्गमन 32 अध्याय में 10 से हमको पढ़ने के लिए मिलता है। तो परमेश्वर जब ये परमेश्वर को सलाह देने के जैसा उनका संग संग चलता है, परमेश्वर को आमने सामने देखने के जैसा संग संग चलता है। गिनती पुस्तक 12 अध्याय में वहां पर 3 में हालेलुया वो कह रहा है सारा पृथ्वी पर, पढ़िए वचन को, 3 है क्या? नम्र व्यक्ति उसके जैसा कोई नहीं है। गिनती पुस्तक नंबर्स 12 चैप्टर 12 में मूसा तो पृथ्वी भर के रहने वालों सब मनुष्य से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। हालेलुया। सोचिए ना, परमेश्वर उसका गवाही देता है पृथ्वी पर मूसा का जैसा एक शांत व्यक्ति कोई नहीं है। यही व्यक्ति इजिप्ट देश में इस्राएल के साथ इजिप्ट वाला मारा मारी किया तो सीधा 2 पटका दे दिया, मर गया, मिट्टी खोद के काट दिया। हालेलुया। वो व्यक्ति के ऊपर जब प्रभु की जवाबदारी, प्रभु की अभिषेक आया, इतना नम्र हो गया, कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी बोले। यीशु मसीह बोलता है मूसा का जैसा सारा पृथ्वी में कोई नम्र व्यक्ति नहीं है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। मूसा का जैसा नम्र व्यक्ति कोई नहीं है। इधर देखो, सब इधर देखो, चेहरा को देखो, पैसा लग रहा थोड़ा देखो। मूसा का जैसा कोई नहीं है। आपको पता है ये मूसा कानान देश में नहीं जा पाया। यही बाइबल बोलता है सारा पृथ्वी पर मूसा का जैसा एक नम्र व्यक्ति कोई नहीं। लेकिन इसी मूसा कानान देश में प्रवेश नहीं कर पाया। बोलता तू नहीं जाएगा।
और मूसा का गलती क्या है? मूसा को परमेश्वर बोला, हालेलुया, तू इस चट्टान से बात कर। मूसा विश्वासियों का झगड़ा लड़ाई, ये इतना दिमाग गर्म हो गया ना, पानी नहीं है, वो नहीं है, पानी आए तो कड़वा है, क्या उधर दबनाने के लिए खबर नहीं करके लाया? कैसा तू सेवक है करके इसको रात दिन कोई तो कोई परेशानी करता है। वो पहाड़ से मार बोलेगा तो बात कर बोला तो 2 बार मारा। परमेश्वर बोला बात कर, 1 बार। अभी देखिए मेन बात क्या है, पहले बार मार बोला, पहले बार क्या बोला? मार। दूसरा बार क्या बोला? बात कर। चट्टान कौन है? यीशु मसीह है। चट्टान कौन है? यीशु मसीह है। यीशु मसीह को कितना बार पृथ्वी पर आके मरना है? 1 बार। 1 बार मरना है, तो 1 बार तुझे उसको मारना है। दोबारा तू मार दिया मतलब वो इब्रानी पुस्तक में 6 अध्याय में 6 वचन में पढ़ो। यदि वे भटक जाए, यदि बपतिस्मा लेके हालेलुया खतना करके हालेलुया अभिषेक पाके स्वर्ग का सच्चाई को चखने के बाद यदि वो भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनना अनहोना है। मन फिराने के लिए फिर नया होना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर अपने चढ़ाते लिए हैं। फिर से चूली पे चढ़ाता है। चट्टान में 1 बार मार दिया, 1 बार बलिदान होना है, तो दोबारा मार के यीशु को दोबारा बलि चढ़ाने का सिस्टम नहीं है, नियम नहीं है, आज्ञा नहीं है। आज्ञा को तोड़ना, अभी हम पहले से क्या आ रहा है, मेरा कहने का मतलब हो, आप विश्वास कीजिए 100%, आप भरोसा कीजिए 100%, आप मानिए पूरा का पूरा यीशु को, आप प्रेम कीजिए पूरा 100 का 100। हालेलुया। आपका औरत को 90%, बच्चे को 80%, कलीसिया को 70%, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन 100 का 100 प्यार किसका करना है? किसको करना है? यीशु मसीह को। सांस चल रहा है, आपका श्वास चलाने वाला है वो, आपको जिंदा रखने वाला वो। देखिए ना क्या क्या हो रहा है। 5 मिनट में लड़का गिर गया, 5 मिनट में उसका अंदर तकलीफ। ना जाने इस दुनिया में विश्वासी को या अविश्वासी को शैतान क्या क्या करता है, लेकिन 24 आवर हमारे ऊपर निगरानी रखने वाला परमेश्वर को हम कितना वफादार रहना है। 24 घंटा वो सीधा यशायाह पुस्तक 49:15 में बोलता है, ये 9 महीना पेट में रखने वाला मां भूल सकता है, मैं नहीं। उस मां से एक सीढ़ी आ गए मेरा मां यीशु मसीह, उस पिता से एक सीढ़ी आ गए मेरा यीशु मसीह। तो पिताजी इज्जत नहीं करो, करो पहला यीशु, बाद में पिता, पहला यीशु, बाद में मां, पहला यीशु, बाद में पति, पहला यीशु, बाद में पत्नी, पहला यीशु, बाद में बच्चे, पहला यीशु। आपको पता है 1000 10,000 पब्लिक जिसके पास आए वो भी जेल में जाके बैठता है। क्यों मालूम है? उसको यीशु के सामने कुटना रहने के लिए समय नहीं है, वो काली बोल वचन करता है। परमेश्वर को आत्मा से बढ़कर आप चाहिए, आपका पैसा से बढ़कर आप चाहिए, आपका सारे चीजों से बढ़कर आप चाहिए। जैसे हम लोग, मेरा दामाद 2 महीना से मेरे को छुट्टी कर दिया, बोलता तुम समय दो, पत्नी को समय दो, पति को समय दो। पत्नी बोलता है मेरे को समय नहीं दिया तो तू कैसा पति है। पति बोलता तू मेरे को समय नहीं दिया तो कैसा पति है। बच्चे बोलता है तुम हमसे समय नहीं दिया, प्यार करे तो कैसा माँ बाप है। यीशु बोलता है तू मेरे को समय नहीं दिया तो तू कैसा विश्वासी है। तू मेरा भेड़ बकरी नहीं है। मैं 24 घंटा तेरे लिए, तू सोता है ना तभी तेरा बाप सो जाता है, तू सोता है ना तब तेरा माँ सो जाता है, तू सोता है ना तब तेरा बच्चे सो जाता है, तू सोता है ना तभी तेरा पास्टर भी सो जाता है। तेरे लिए जागने वाला कौन है? मैं। यीशु बोलता है 24 घंटा
मैं जागता हूं इसलिए तू सो पाता है, नहीं तो तू सो नहीं सकता है। ऐसा माता, ऐसा पिता यीशु मसीह को कितना रेस्पेक्ट देना है, कितना इज्जत करना है, कितना मुख्य स्थान देना है। किसको मुख्य स्थान देना बताइए? आज पास्टर लोग उधर इधर, हाँ ऐसा वैसा बोल बचाएंगे, वो ये अरे भागते रहता, बोलता है मेरे पास समय नहीं। कभी पैसा में रहता हूं, कभी उधर रहता हूं, कभी प्लेन में रहता हूं, कभी ट्रेन में रहता हूं, कभी उधर रहता है। तू किधर भी रहता है, तू यीशु के सम्मुख में नहीं है, तू रिजेक्ट है, तू रिजेक्ट है, तू रिजेक्ट है। मूसा का ससुर क्यों लीडर बना नहीं बोला? तू यीशु के सम्मुख रहेगा किधर? तू खाली न्याय ही करेगा क्या? तू न्याय ही करेगा, मेरे सम्मुख में नहीं बैठेगा? अरे तू 40 दिन बैठने के द्वारा तू तेरा चेहरा कैसा चमका? आज तू 24 घंटा न्याय करने के द्वारा वो उजाला अभी आए? इधर देखिए, न्याय करने के द्वारा उजाला आए या उसके सम्मुख में बैठने के द्वारा उजाला है? बैठने के द्वारा। मैं बोलूं आप 1000 लोग खिलाओ पिलाओ, उसके बाद भी आपको बैठना है। आप खिला के आएगा तो आप बोलेगा मैंने खिलाया, आपका मन में बड़ा ये मोटापन बड़ापन आएगा। लेकिन आप उसके सम्मुख में बैठेगा, उसको उजाला आपको ऊपर रहेगा। इसलिए पहला आप प्रभु को खोजिए, फिर आप सब कुछ कीजिए, काम कीजिए, गरीब को मदद कीजिए, सब कीजिए। लेकिन आपका घुटना नहीं टिकेगा तो कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। हम पैसा देगा तो मेरे को परमेश्वर पैसा देगा, मैं किसको इज्जत देगा तो लोगों के द्वारा मुझे इज्जत मिलेगा, मैं लोगों को प्यार करेगा तो लोग मुझे प्यार करेगा। मैं यीशु के सम्मुख बैठेगा तो यीशु बोलेगा तू ही नुआ, तू ही नुआ, चल तेरे जैसा आदमी चाहिए, उधर उठाएगा। स्वर्ग जाने के लिए प्यारो, समय मिले ना मिले यीशु को महिमा कीजिए, महिमा कीजिए। हम सबको देखता, पुराना जितना भी सेवक आए, सेवा करने वाला कितना प्रार्थना करता था, उन लोग कितना प्रार्थना किया। आज भी जो सेवा करता है सक्सेस है, सेवा करता है सक्सेस है। आज हमारे देश में डीसी दिनकरन को सलीट मारता है, बेटा लोग को थूकता है, क्योंकि 8 घंटा घुटना में रहेगा, उसको बाटी सड़ गया बोलता है। जब तक यीशु बात नहीं करेगा मुंबई जाना तो नहीं आएगा बोलता है। वो ऐसा नहीं, वो किधर भी जाता है, वो किधर भी जाता है। माइक पकड़ा तो आंसू पाक के प्रचार करेगा। ये लोग डांस डिस्को करता भी क्यों? बाप का कमाई, बाप एक बार आत्मा कमा लिया, प्रॉपर्टी कमा लिया, 20,000 करोड़ का मालिक हो गया, तुमको पैसा का तकलीफ तो है ही नहीं। खुद का हेलीकॉप्टर है, खुद का है, तो काय क्यों ठिकेगा? लेकिन वो हालेलुया, पूरा हालेलुया, इंडिया का एक समय सबसे मेन टॉप मैनेजर था, वो राजनीमाते की सेवा में आया। सेवा में आया तो एक लोता बेटा बाल दिनकरन के लिए क्रिसमस के लिए एक पैंट लेने के लिए पैसा नहीं है, तो उसका औरत तो रो रही है, ये भी रो रहा है। हमारे पास एक ही बेटा है, हम तो बैंक में काम करता था, लाखों रुपया आता था, इज्जत था, गिफ्ट आता था। आज एक बेटा को एक हम लोग क्रिसमस चर्च में जाने पैसा नहीं है, आवाज आ रहा है, अरे वो सूटकेस में जाके देख, अरे क्या सूटकेस, हमारा घर में हमारा सूटकेस के बारे में हम नहीं जानता है क्या? उसमें पुराना कपड़ा है, वो जाके बोल दिया तो क्या करेगा करके वो ऐसे ऐसे देखने लगा, ऐसे ऐसे देखने लगा, कुछ दो नहीं है, वापस आके रो रहा है। प्रभु बोलता है उसको ठीक से देख, क्या देख? ठीक है तू बोला तो देखता हूं। तो वो क्या कर दिया, आके सब निकाल के फेंका तो उसका अंदर एक बंडल नोट मिला बोलता है। जब उसका पास 10 रुपया नहीं है, उस समय 10 रुपया का पैंट शर्ट आता है, कितना में आता है? आप क्या सोच रहे हैं, मेरे को 10 रुपया में पैंट शर्ट आया उस समय। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। 10 रुपया नहीं है, बंडल निकाला। बोलिए यही चमत्कार है, बोलिए यही चमत्कार है, बोलिए यही अद्भुत है, यही विश्वास योग्य है। हालेलुया। तो वो ऐसा परमेश्वर लेके कार्य करने लगा। आज का भविष्यद्वक्ता लोग को बोलता है, ये तुम्हारा ये तो अजय को क्या आएगा पहले? ये तुम्हारे घर में कौन है? यम से कौन है?
ये बेटा मोहन, तुम्हारा कौन है भाई, कौन है सिस्टर, कौन है मेरी, यम यम, दूसरा यम, दूसरा यम, यम बोलने का नहीं, मेरी बोलने का। क्या बोलने का? हमारा बाहर गांव से एक पास्टर आया तिरुवनंतपुरम है, वो बोलता है तुम्हारा औरत का नाम मीनाक्षी अम्माள், तुम्हारा पापा का नाम मारियप्पन, तुम्हारा पेन का नाम ये, तुम्हारा घर का नाम 101, तुम्हारा एड्रेस कोकराकुलम, कोकराकुलम तिरुनेलवेली, हालेलुया। इसका बाजू में ये घर है, ये एड्रेस बाहर गांव से आया व्यक्ति बताता, वो भविष्य देता है क्या तुम्हारा घर में एम कौन है, पी कौन है, तू बोलेगा प्रशांत भाई मैं है, कू कौन है, बोलेगा कुशल है। ये सब भविष्य देता नहीं है। आज ये करते फिर बोले जेल में जाके सड़ता है। तुम बड़ा होएगा छोटा होएगा, तुम मेरे नाम से झूठ नहीं बोल सकता है। परमेश्वर को झूठ पसंद नहीं। जो किया उतना में तो आगे बढ़, जो दिया उसमें धन्यवाद। वरदान थोड़ा दिया संतोष रहे, अभिषेक थोड़ा दिया संतोष रहे, थोड़ा विश्वास दिया संतोष रहे, थोड़ा कलीसिया छोटा कलीसिया दिया संतोष रहे, ये जंगल में दिया संतोष रहे, क्योंकि जंगल का लोग भी उतार पाना प्रभु की इच्छा है, गरीबी लोग भी उतार पाना प्रभु की इच्छा है। यीशु नहीं जानता वो भी यीशु को जानना प्रभु की इच्छा है। नहीं जानता नहीं मानता वो भी मन फिर के उद्धार पाके आनंद काल जीवन में आना प्रभु की इच्छा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी जान बचा के आया, उसको बोलता तू उधर जा। अभी सोच ही है ना, ऐसे व्यक्ति को जा बोला तो ठीक है, उधर मर्डर करके आया, खून करके आया, 2 व्यक्ति को मार के दबना के आया। ये यहां तक पता है, ये बात राजा तक पहुंच गया। राजा प्लान बना रहा है मूसा को मारने के लिए। परमेश्वर बोलता है तू वहां जा। मूसा बोलता है मैं यहां जिंदा रहना तेरे को अच्छा नहीं लगता है क्या? हाँ, वो खतरनाक है, फिरौन तुरंत मारेगा। नहीं मारेगा, मैं तेरे साथ है। हालेलुया, नहीं मारेगा, मैं तेरे साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। आखिर में गया नहीं गया? गया नहीं गया? अरे बोलो, गया नहीं गया? अभी परमेश्वर इसमें से एक व्यक्ति को यहां से फलाना जगह जाना है, आज रात को बात करेगा तो आप बोलेगा मैं चर्च में जा रहा ना प्रभु, ये कमी है क्या? चर्च में तो जा रहा है ना, मांगता तो 10 मांस दे दूंगा, मांगता तो क्या करूंगा? 10 मांस दे दूंगा, मांगता तो मैं पास्टर के साथ रहूंगा, मांगता तो नाइट प्रार्थना नहीं जाता ना, अगले संडे से अगले प्रोभोज में नाइट प्रार्थना भी चला जाऊंगा। हाँ, उपवास भी कर लेगा, लेकिन उधर इधर जाने मत बोल। हम यही बोलने वाला है। लेकिन मूसा जिधर मर्डर करके आया वो जगह में जा बोल रहा है यीशु, हाथ पकड़ के बोलिए यीशु मसीह, बोलिए यीशु मसीह। जहां बोलेगा वहां मुझे जाना है, जिधर रखेगा उधर मुझे रहना है। हो सकता है आप टावर में आए, कल चोपड़ा में लेके आएगा, खुशी खुशी से आना है, क्योंकि मेरा यीशु मसीह जहां रहता था उस घर से कोई घर दुनिया में नहीं है। वो स्वर्ग को सिंहासन छोड़ के धरती में आ गया। हालेलुया। क्यों? आपको मुझे उद्धार दिलवाने के लिए। तो इनका गुण है। आगे एक व्यक्ति का गुण हम देखते हैं। हालेलुया। पढ़ेंगे लेविया व्यवस्था 21 अध्याय में 12। और वह पवित्र स्थान से बाहर भी ना निकले। पवित्र स्थान से एक पास्टर, एक अभिषेक पाया पास्टर हर समय फटाक से सडनली किसको भी फोन आया करके नहीं जाना है, क्योंकि आजकल विश्वासी पास्टर को ही आइडिया देगा। अरे पास्टर, हालेलुया। कई बार मैं बोलता है मेरे को ठंडा नहीं जमता, वो हमको आइडिया दे देता है, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, आप पियो। जब हम बोलता है इधर घुटना में आओ, मुर्दा भी जिंदा होएगा, वो सुनता नहीं।
हालेलुया। अभी मेरे को इधर आके चिल्लाना है, क्या करना है? आराधना करना है, 2 घंटे चिल्लाना है, हालेलुया, प्रार्थना करना है। सुबह सुबह किसका घर पे गया, कोल्ड ड्रिंक दिया, पास्टर कुछ नहीं होता है। पास्टर को ही क्या करता है? पास्टर को हम सुने ना सुने, लेकिन पास्टर को हम क्या करता है? सिखाता है। मैं बोलता हूं आपका पास्टर चाहे पौलुस हो, हालेलुया, चाहे पतरुस हो, चाहे योवान हो, चाहे तोमा हो, तोमा का टैलेंट अलग, पौलुस का टैलेंट अलग, पतरुस का अभिषेक अलग, योना का तोमा बोलावट अलग है। 12 का 12 किस्म का परमेश्वर अभिषेक देके रखा। वैसे आपका पास्टर को आपको सुनना है। क्यों? वहां पर कोई पढ़े लिखा है, कोई अंगूठा छापिया है। कोई पढ़े लिखा है, कोई अंगूठा छापा है। पतरुस अंगूठा छाप प्रचार किया, 3000 लोग एक दिन में यीशु को पहन लिया। अभी हम किसको कमजोरी छोटा बड़ा मान रहे हैं, बताइए? किसको छोटा बड़ा मानना है? पौलुस भी एक मुर्दा को जिंदा किया, पतरुस भी एक मुर्दा को जिंदा किया, एलिया भी एक मुर्दा को जिंदा किया, एलिशा भी एक मुर्दा को जिंदा किया। हालेलुया, हालेलुया। एलिया भी जाने के टाइम यरदन नदी को 2 भाग करके गया। एलिशा लौटने के टाइम यरदन नदी को 2 भाग कर दिया। मिस्र देश से कानान देश आने के जगह यरदन नदी फिर कर जा रहा है। परमेश्वर का याजक लोग संदूक हाथ में लेके गए, जैसे पांव पड़ा 2 भाग हो गया। कोई पड़ा कोई छोटा नहीं है। परमेश्वर की महिमा, ये सब परमेश्वर का जलवा है, ये परमेश्वर की अद्भुत है, ये परमेश्वर करता है। मूसा लाठी को लंबा कर दिया, यरदन नदी जो है नील नदी 2 भाग हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो 2 भाग कर दिया। यीशु मसीह समुद्र के ऊपर चल रहा है। हालेलुया। यीशु समुद्र के ऊपर चल रहा है। कौन बड़ा कौन छोटा है? प्रभु में सब एक ही है। बड़ा काम छोटा काम प्रभु करता है, किसी को भी लेके, किसी के भी द्वारा। हालेलुया। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। अगर छोटा बड़ा होता तो आज प्रभु भोज नहीं मिलेगा। जिसको मिलेगा उसी को ही, या बड़ा को मिलेगा या छोटा को मिलेगा। बड़ा को देना चाहिए, छोटा को देना चाहिए प्रभु भोज। बोलिए तो ऐसे एक मजाक के लिए, किसको बड़े व्यक्ति की देना है, छोटा व्यक्ति देना है? शाबाश, आज मेरा बदला विजय भाई, हाथ मिला। ये छोटे बड़े यहाँ को आए नहीं, यहाँ पवित्र लोगों को देना है। परमेश्वर बोलता है पटकों को खोलो, मेरे सच्चाई को मानने वाला पवित्र लोग जा रहा करके ऐसा 26 में लिखा। ये पवित्र लोग जो लायक है, जो प्रभु को मानता है, प्रभु को आज्ञा को मानता है, प्रभु से प्यार करता है, 100% प्रभु से प्यार करता है, प्रभु के लिए मरना जीना, अपना जीवन को तैयार करता है, अपना आप को तैयार करता है, प्रभु बोझ लेने के जैसा तैयार है, उसको दो। तैयार नहीं उसको देगा तो पड़ जाएगा, पेट पड़ जाएगा। क्या होएगा? बीमार, परेशानी, तकलीफ। फोकट का बीमारी को खरीदना नहीं, फोकट को तंड को खरीदना नहीं, इसलिए पूरे आज्ञा को मानिए तो प्रभु आपको आशीष करे। हालेलुया। पढ़ेगा वचन को। और वह पवित्र स्थान से बाहर भी ना निकले, वो पवित्र स्थान से बाहर ना निकले, और ना अपने परमेश्वर के पवित्र स्थान को अपवित्र ठहराए, ना परमेश्वर के पवित्र स्थान में अपवित्र नहीं ठहराना। आज बहुत पास्टर लोग जिसका पावर आ जाता है, जिसका हाथों से चमत्कार हो जाता है, या जिसका सामने 10,000 पब्लिक खड़ा है, उसका वो फिर ऐसा चलता है, नीचे चैंडल आ जाता है, फूट आ जाता है। अरे जंगल में जूता निकालने बोला भाई, तू तो चर्च में खड़ा है, रोज 2400 घंटा प्रभु की उपस्थिति के जगह में खड़ा है, और तेरे को जूता चाहिए, किसको दिखाना चाहता है? और अद्भुत होता है, चमत्कार होता है। क्या होता है?
अद्भुत होता है, चमत्कार होता है। ये शैतान भी करेगा करके लिखा है प्रकाश वाक्य में 16 में 14 पढ़ो। हालेलुया। ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्मा है, ये चिन्ह दिखाने वाले दुष्ट आत्मा है, हाँ जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर हाँ इसलिए जाती है कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करे। परमेश्वर उसको सामर्थ्य देके रखा, सर्वशक्तिमान देके रखा। हालेलुया। वो पास्टर बन के भी आएगा ऐसा लिखा, स्वर्गदूत बन के आएगा, एकदम श्वेत बन के आएगा। ये बड़ी बात नहीं है ऐसा 2 कोरिन्थी 11 में 13-14 में लिखा। अच्छे बात करेंगे पास्टर लोग, अच्छा बात करेंगे, बीवी से इतना बात करेंगे, इतना अच्छा बात करेंगे, घर पे आएगा तो गोद से नीचे नहीं उतरेगा, बाहर जाएगा दूसरा बीवी के पीछे जाएगा। ये प्यार है क्या धोखा है? हाँ, बहुत विश्वासी ब्रदर आए, औरत को गजरा लेके आएगा, उतर के सब खाने का बड़ा पाव, वो पाव, ये पाव, मेरा औरत को यही पसंद है, खुश विचारे बाहर है मैसेज में और किधर प्यार, और इधर आके गीत गाएगा, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मर गया था, इधर आते ही जिंदा हो जाते, बीवी के पास आते जिंदा हो जाते, बाहर जाएगा तो तू मर जाता है, चर्च में आएगा तो जिंदा हो जाता, बाहर जाएगा तो तू मर जाता है। ये नहीं मांगता है, ये नौटंकी है। क्या है ये? क्या है ये? नौटंकी है ये। तू एक तंबाकू भी खाता ना तू नौटंकी है, एक गेंदा पिक्चर भी तू देखता ना तू नौटंकी है, एक छोटा से छोटा तू नशा करता है और बीवी के साथ तू अच्छा बात करता है, बाइबल बोलता है तू बेईमानी है। क्या बोलता है? क्या बोलता है? पढ़ो सबोपदेश से 11 अध्याय में 9 वचन पढ़ो, तुमको क्या बोलता है। हालेलुया। प्यार उसको बोलता है, औरत मर भी जाएगा उसका नाम से दिन बिता देने का, पति मर भी जाए, चलो मेरे लिए एक पति दिया, मेरा नसीब में नहीं, अभी प्रभु के नाम से जिएगा, आज तो ऐसे ये चला जाएगा तो फिर इससे अच्छा लेके आऊंगा। इसको प्यार नहीं बोलता है, ये इंतजार करता कब जाएगा। हालेलुया। तुम जो दारू पीता है उसको औरत को लाके दे, खुश हो, वही प्यार है। जो तंबाकू खाता है, क्या बात है आज कभी नहीं लाता था, मैं तंबाकू छोड़ दिया ना, 50 रुपया का तंबाकू खाता हूं, आज से 50 रुपया का रोज नाश्ता लाएगा, लाके खिला। स्वार्थी छोड़ दिया, पत्नी से प्यार किया तो मैं मानो। हालेलुया। पत्नी बीमार है, पति के उसी समय अच्छा भूख लगता है, पत्नी बीमार है उसी समय वो दवा के खाता नहीं, बाहर से क्या क्या जाता है, जिधर देख लिया बस दिल चला जाता है और बोलता है प्यार। उधर खाने के टाइम तेरे दिमाग में आना चाहिए मेरा घर में कोई बैठा है। हालेलुया। मेरा घर में कोई आए, एक शरीर है, उधर अलग खाता है इधर अलग लाता ही नहीं है, एक शरीर है। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई भी नशा करता है तुम प्यार नहीं करता है, तो यीशु से प्यार नहीं करता, पत्नी को कहां प्यार करेगा। कोई भी नशा करता है तुम प्यारा नहीं है, कोई भी नशा, खाने का भी नशा क्यों ना हो, वो भी लिमिट। हालेलुया। आपको समझ में आता है ये क्या बकवास करते हैं पास्टर? मैं बकवास नहीं करता हूं। हालेलुया। बकवास मुझे करने के लिए आता है नहीं है। बकवास वचन बोलो करके पैसा देके बोलेगा तो मैं नहीं बोलूंगा। कोई जगह मुझे प्रचार करने बोला है 25,000 दान देवे, ऐसे बात करो, तेरा दान के साथ तू सत्यानाश हो जा, क्योंकि पतरस ने बोला। हालेलुया।
ये पैसा ले ले, तू जो चिन्ह चमत्कार करता वो अभिषेक मुझे चाहिए। पैसा से यीशु को कमाने के लिए आया नहीं, पैसा परमेश्वर के वचन को आ तो आ, ना तो ना, वैसे ही प्रचार करना है। हालेलुया। पहले से पास्टर मां ये दोनों का दिमाग बराबर नहीं, बीच बीच में दोनों अंदर आके बैठो। पास्टर मां की तरफ बोला मेरे हालेलुया। ये सारा काम 5 मिनट में मैं आमीन बोलने की बात करने का। हालेलुया। कोई उठना नहीं है। लड़की बैठ, सिखा के लाओ ना तुम लोग। क्या सिखा के लाता है? अक्का दिन कोटी खेलता है, वो खेलता है, ये खेलता है, चर्च में भी वही खेलता है। हाँ, ये नाला सोपारा में एक पास्टर आए, पास्टर अलेक्जेंडर, उनका चर्च में जाओ आप लोग अगले संडे, मेरे तरफ से छूट है, जाओ। या कोई दिन वो 3 उपवास प्रार्थना रखता है, जाके देखो। 6 कंडा 7 कंडा बच्चे लोग पानी नहीं पिलाता है। हाँ, वो बोलेगा पास्टर ऐसा नहीं। योना पुस्तक में 3 अध्याय में लिखा, ना बाप, ना माँ, ना बच्चे, ना पशु, ना जानवर, 3 दिन पीना है नहीं। तुम लोग इसलिए तो बोलता हूं, तुम बच्चे से भी वचन से ज्यादा प्यार मत कीजिए, परेशानी में रहेगा। आप यीशु प्यार कीजिए, परेशानी बोलेगा मैं जा रहा हूं। आप यीशु से वचन के आधार पर प्यार कीजिए, आपका अंदर से, बच्चे के अंदर से, परिवार के अंदर से परेशानी चला जाएगा, परेशानी आत्मा चला जाएगा, बीमारी शैतान चला जाएगा। हालेलुया। मौका मत दीजिए उसको, मौका मत दीजिए। हालेलुया। पढ़िए। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर। हाँ। और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे। हाँ। अपनी मनमानी कर। मनमानी कर। मनमानी कर, सूट मनमानी कर। नरक जाना है, मनमानी कर। स्वर्ग जाना है, नहीं कर। जवान उम्र में इच्छा होएगा दारू पीने के लिए, व्यभिचार करने के लिए, बीवी को छोड़ के दूसरे का पीछे जाने के लिए, झूठ बोलने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, सब इच्छा होएगा। वो बोलेगा पिएगा नहीं तो जिएगा कैसा? तुम जी रहा किधर है? तुम तो पी रहा है। पी रहा मतलब जी रहा नहीं, छोड़ा तो जी रहा है। छोड़िए, छोड़िए। हमारा मार्ग अलग है। हमारा मार्ग, बोलिए मेरा मार्ग अलग है। यीशु बोला मैं ही मार्ग है। यीशु मार्ग में दारू नहीं, यीशु मार्ग में झूठ नहीं, यीशु मार्ग में व्यभिचार नहीं, यीशु मार्ग में नफरत नहीं, यीशु मार्ग में झगड़ा नहीं, यीशु मार्ग में भेदभाव नहीं, यीशु मार्ग में ऊंचा नीचा नहीं, यीशु मार्ग में बड़ी जात छोटी जात नहीं, यीशु मार्ग में अमीर गरीब नहीं, यीशु मार्ग में खूबसूरत बदसूरत नहीं, यीशु मार्ग में मोटा पतला नहीं। क्योंकि मोटा बनाया, छोटा बनाया, जैसे बनाया अच्छा बनाया। यीशु है कैसा कुंभार भैया, यीशु है कैसा कुंभार, यीशु है अच्छा कुंभार भैया, यीशु है अच्छा कुंभार। लंबा बनाया, पासुरे जैसा नाटा बनाया, लंबा बनाया, नाटा बनाया, जैसे बनाया सुपर बनाया। यीशु है कैसा कुंभार भैया, यीशु है कैसा कुंभार। आप लोग ऐसा कोरा बनाया, मेरे जैसे काला बनाया, जैसे बनाया वो अच्छा बनाया। यीशु है कैसा कुंभार भैया, यीशु है कैसा कुंभार। कैसा बनाया तू? मैं
काली को भी पसंद करता हूँ, कोरी की भी पसंद करता हूँ, मोटा को भी पसंद करता हूँ, पतला को भी पसंद करता हूँ। इतना किस्म का मेरे को लोग चाहिए, इसलिए मैंने पसंद किया। मेरी पसंद तो ऐसा ही रहना है। तो आपको दिक्कत क्या है? जब दूल्हा रासा पसंद करता है आपको, तो दुल्हनिया का परेशानी क्या है? हालेलुया। वो बोलता है जैसा तू है उसी में ही मैं पसंद किया। फिर तकलीफ क्या है? गरीब में आए बोलता है वो मैं तुझे पसंद किया, अमीर में आए बोलता मैं तुझे पसंद किया, वो सब जान दे। आप बीमार में आए तू भी बोलता मैं तुझे पसंद किया। और क्या करना है? हालेलुया। एजेकियल बीमारी था, मरने पर आया, जान दे, छोड़ा नहीं। बोलता तीसरा दिन चर्च में आएगा, जाके बोल हालेलुया। ऐसा दूसरा राजा कल 20 अध्याय में 3 से लेके हमको पढ़ना ही मिलेगा। यशायाह 37 में 8 से लेके हमको पढ़ना ही मिलेगा। वो बोलता है तीसरा दिन मेरा चर्च में वो आएगा, अपना पांव से चल के आएगा। ये अद्भुत है, ये अद्भुत है। कई सालों से बिछौना पकड़ लिया, उठ नहीं सकता है, ये अद्भुत है। हालेलुया। अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है, यीशु अद्भुत है। सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे, आनंद के साथ में इस गीत को गाएंगे। कौन सा गीत? वो अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है, यीशु अद्भुत है। हालेलुया। अद्भुत है। विश्वास करो, आनंद के साथ तेरे जाने से पहले ठीक हो जाएगा, सब ठीक होएगा। आप काले आनंद रहिए। अद्भुत, चमत्कार, चंगाई, यीशु को वर्णन करने के टाइम आमेन करके ओठों से बोलिए, आप ठीक हो जाएगा। आमेन का मतलब ऐसे होने दे, आप ऐसे होएगा, आप ऐसे चंगाई होएगा, आप ऐसे ठीक होएगा, आपका बच्चा ऐसे ठीक होएगा। आप आमेन बोलिए, आप मानिए बात को। एक व्यक्ति बीमार रहना प्रभु की इच्छा नहीं है, एक व्यक्ति तकलीफ में रहना प्रभु की इच्छा नहीं, क्योंकि वो हमारा पिता है, हमारा माँ है। तुम्हारा हालेलुया, हालेलुया बच्चों को हालेलुया अगर गलत कर सकते क्या? नहीं, पूरे होके अच्छा वैरायटी खिलाएगा। बोलता है मैं तो बुरे नहीं, इसलिए मैं तुम्हारा साथ अच्छा ही करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। एक सेवक का डिसिप्लिन ज्यादा। हालेलुया। आप देखिए, सामुएल से परमेश्वर का बात किया, संदूक का बाज में रहता था। वो संदूक का बाज में सिर रह के सोएगा। उधर एक व्यक्ति बुजुर्ग सीनियर पास्टर सोया, सीनियर पास्टर से परमेश्वर बात नहीं किया। कलीसिया में संदूक का वाग्दान का वचन का बाज में वो सोया, तो उससे बात करता है और आवाज तक ये नहीं पहचानता है। ये सामुएल, ये सामुएल, उठा, दौड़ के गया, जाके पास्टर से आप कुछ बोला? मैं नहीं बोला बेटा, जाके सो जा। वो जाके सो गया। फिर से वहां से आवाज आ रहा है, सामुएल, सामुएल। उठा, फिर दौड़ के जा रहा है, पास्टर जी आप कुछ बोला? मैं नहीं बोला बेटा, जाके सो जा। इधर आया, फिर सामुएल, सामुएल। फिर गया, वो बोल रहा है, वो समझ गया, लगता परमेश्वर से बातें करता है। उसको भी 3 बार जाके पूछने के बाद दिमाग चला। 3 बार पूछने के बाद, 3 बार ये इसको परमेश्वर उठाता है, ये एली को उठाता है, इसको परमेश्वर उठाता है, ये एली को उठाता है। हमको परमेश्वर उठाएगा तो हम आपको उठाएगा, आपको उठना है। हमको परमेश्वर बोलेगा आप उठ, प्रार्थना कर, लोगों को बोल, तो आप हमको बोला, हम बोला तो आपको करना है प्यारो। ये इसको सामुएल को परमेश्वर उठाता है, सामुएल सीनियर पास्टर को उठा रहा है। आप उठाया क्या? और वो घोड़ा बेच के सो रहा है। और संदेशा किसके बारे में आने वाला है? जो पास्टर घोड़ा बेच के सो रहा है, जो पास्टर अपना बच्चों को कंट्रोल नहीं कर रहा है, जो उनका बेटा, दोनों बेटा चर्च में आने वाला का साथ व्यभिचार कर रहा है, आने वाला सारा दान को ले लेता है, बलि चढ़ाए तो ये वाला चाहिए, इसमें ज्यादा मांस होता है, पहले छीन के ले लेगा। ये सब परमेश्वर का पसंद नहीं है। हालेलुया।
इसको बोल रहा है, इसको बोल दे, संधू को पकड़ा जाएगा, ये दोनों बेटा को मार दूंगा। वो अभी शुरू कर तो न्याय करना वाला है। सुबह उठा तो बोलता है तेरी मेरी कसम, अगर तू सच नहीं बताएगा, परमेश्वर जितना विपत्ति बोला सब तेरा ऊपर आएगा। तू पहले तू जागा नहीं, अभी तू बोलता है सारा विपत्ति मेरा ऊपर आएगा, कुछ मेरा ऊपर नहीं आएगा। ये ले सारा से सुन ले। सुनने के बाद बोलता है वो परमेश्वर को जैसा लगेगा वैसा करेगा। वो तो करेगा ही करेगा, लेकिन तेरे को जो दिया वो काम तुझे करना है। तेरे को जो काम करना वो तुझे करना है। एलिया बोलता है वो प्रभु को जो अच्छा लगता है, प्रभु साफ साफ बोलता है तेरे बच्चे को मारना वाला है, क्योंकि तू मेरे से ज्यादा तेरे बच्चे से प्यार किया। हालेलुया। पहले शमूएल दूसरा अध्याय में 29 पढ़िए, 29 वचन। हम क्यों आपसे बोलता है, क्यों किससे ज्यादा प्यार, किससे प्यार कम, या किसको पहले या किसका बाद, पढ़िए। इसलिए मेरे मेल बलि और अन्न बलि जिनको मैंने अपने धाम में चढ़ाने की आज्ञा दी है, उन्हें तुम लोग क्या पांव तले रौंदते हो? और तू क्यों अपने पुत्रों का आदर मेरे आदर से अधिक करता है? क्या बोलता है? तू तेरा बच्चे का मेरे से ज्यादा आदर करता है। अभी आप बताइए किसको आदर ज्यादा करना है? बोलिए ना, सब बोलिए ना। अगर नहीं करेगा तो फिर क्या होगा? मार दिया। आप क्या चाहता है? आपके बच्चे को प्रभु मारे, दंड देवे, बीमार देवे, तो आप भी आपको प्रभु से, आपका बच्चे से ज्यादा प्यार करो। आपके बच्चे की बोलो बच्चे हमसे ज्यादा तू यीशु से प्यार कर, क्योंकि वही तेरे को जीवन दाता। आज मैं मर जाएगा लेकिन तू जिंदा रहेगा, और वो जीवित परमेश्वर तुझे रक्षा करेगा, वो तुझे संभालेगा, वो तेरा संग संग चलेगा। हालेलुया। ये सिखाइए बच्चे को, बोलिए तू बेटा मेरे से प्यार कर, यीशु से ज्यादा नहीं। पति को बोलो आप मेरे से प्यार करो, यीशु से ज्यादा नहीं। पत्नी को बोलो आप मेरे से प्यार करो, यीशु से ज्यादा नहीं। पहला प्रार्थना कर, पहला बाइबल पढ़, पहले सेवा कर, पहले उसका नाम ऊंचा कर, पहले स्तुति कर, आत्मा में प्रार्थना कर, अन्य भाषा में प्रार्थना कर, आत्मा में परबोर हो जा। उसके बाद तो हमको खाना पकाना चलेगा, 1 घंटा लेट ही चलेगा। पहला तू प्रभु के सम्मुख में बैठ। ऐसा पति लोग बोलो, देखो आप तब आपका घर में उजाला आएगा। घर में आप घुटना नहीं टिकेगा, नहीं प्रार्थना करेगा, उजाला नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। आपका बच्चे लोग को नाश्ता पानी देने से पहले प्रार्थना करो, उसको नाश्ता पहले दो, उसकी स्तुति पहले करो। मैं बोलूं आपका बच्चे, आपका ऊपर का परेशानी, आप परमेश्वर के साथ जो क्रिया कर रहे हैं उसको द्वारा सब अपने आप ठीक होने लगेगा। ये कर्म है, परमेश्वर के साथ का व्यवहार है, ये भय है, ये डर है, ये प्रभु को सलीट मारने का तरीका है, ये प्रभु को आदर करने का तरीका है। सबको पहले करके लास्ट प्रभु का आदर करना बोला तो इधर देखो हंसना नहीं। मैं पहले बोला तुम्हारा प्यार बच्चे के लिए सही नहीं। वचन सुनो, एक तो साल में एक बार बहन, दोनों बहन आता तुम लोग। हालेलुया। कुछ लोग आया भी नहीं, हमारा ही घर के आया नहीं है। अब बोलेंगे पारिस है, पारिस है तो कंपनी बंद कर दो, ऑफिस बंद कर दो, वो क्यों चालू है? नेट बंद कर दो, मोबाइल बंद कर दो, घुटना में आके प्रार्थना करो, कोई पाना नहीं चलेगा। यीशु मसीह सुबह होते हालेलुया नियम के मुताबिक यरूशलेम मंदिर में जाके यशाया पुस्तक निकाल के बाइबल पढ़ने का ड्यूटी करके लूका पुस्तक में हालेलुया 4 अध्याय में 16 से 18 तक दिया। नियम है, वो पहुंच सकता, कोई गाड़ी घोड़ा नहीं है उसके पास। वो यीशु जाता तो आप मैं कौन सा बात बोलना बताइए। प्रीति सिस्टर, फिर बाद में परेशानी रहेगा। ये पास्टर बहुत अकड़ुआ है और 1 2 3 बात करता है। ये पास्टर ऐसा है, किसके बाप को डरता नहीं। मेरा एक बाप है, उसका नाम यीशु मसीह है।
10 मिनट तुम लोग परमेश्वर को और दिमाग लगा के देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता है। पास्टर का नहीं सुनता, तुम लोग पति का क्या सुनेगा? फिर वो भी 1 क्वार्टर पीना वाला 2 पी के आएगा। वही बोलता है वो लोग, तो क्या सीखा था इधर बैठा बैठा मैं? जिस दिन चर्च में आया उस दिन से हमारा कुछ समझते ही नहीं, बोलता है। समझो, हाथ पकड़ के बोलो पति को समझो। होना वाली है, दे दे जल्दी हो जाएगा। होना वाला है, दे दे तो ये आशा तो रख नहीं। हालेलुया, नहीं हुआ तो हो जाएगा। ध्यान से सुनो। हालेलुया। लेट इसलिए हो रहा है, जैसे प्रभु जाता है वैसे आप तैयार नहीं होता है। जिस दिन आप प्रभु जाता है ऐसे तैयार हो जाएगा। भाई लोग बोलता हूं सुपर लड़की मिलेगा। बहन लोग बोलता हूं यीशु जैसे जाता है जवान बच्चे लोग ऐसा रहेगा तो आपको सुपर लड़का देगा। अगर आप उसके खिलाफ आप सिमसोन के जैसा आके बोलता है मम्मी मम्मी, अरे क्या बात है मम्मी, अभी क्या बोलो मम्मी, अरे बोलना, अरे जाने दे मम्मी, अभी तू तैयार नहीं, बोलना। और मम्मी कर रहा का दिन, वो किचन में जाता मम्मी वो कुछ कर रही है मम्मी, ठीक है अभी शांति से मैं बैठा, बोल मम्मी वो लड़की आए ना मेरा हकी में आए। कहां पर आए? अरे वो लड़की कौन सा खानदानी, कौन सा किधर का बता? बोलता वो बेलिस्तु लड़की है। अरे बाप रे, अरे वो उद्धार पाया नहीं तू उद्धार पाया, वो अभिषेक पाया नहीं तो अभिषेक पाया, वो बपतिस्मा लिया नहीं तो बपतिस्मा लिया, वो वचन जानता नहीं तो वचन जानता है, वो अन्य देवता को पूजा करता तू परमेश्वर को मानता है। नहीं चलेगा बेटा, नहीं मेरा आँखी में आए। क्या बोलता है? दिख रहा आँखी में? अभी वो मां देखी आँखी में कुछ दिख रहा नहीं, वो सोचा ये पागल हो गया। किसके पीछे? लड़की के पीछे। हालेलुया। किया, आखिर में क्या हो गया? नहीं, ससुर ये थोड़ा दिन नहीं गया तो दूसरा की शादी करके दे दिया। फिर एक दलीला के पीछे जाता है, नाम ही दलीला, वो बहुत दलीलदार निकल गई। हालेलुया। उसके पीछे इतना दीवाना हो गया, वो बोलता है तेरा भेद को हमको जानना है। हाँ, क्या जानना है? मैं 2 बात बताता हूं। एक बात आप पहले बोलिए हालेलुया, पहले सीक्रेट बात आइए। हालेलुया। एक तो बोलो गुस्सा नहीं करेगा, बोलो गुस्सा नहीं करेगा। दूसरा बात बोलो सीक्रेट बात, पहले पत्नियों को सीक्रेट बात, भले बोलो भले बहुत बड़ा गलती हो गया लेकिन खुदा की कसम पति की नहीं बताएगा। अभी आप लोग बोलो भले बहुत बड़ा पाप हो गया, व्यभिचारी हो गया, लेकिन खुदा की कसम पत्नी की नहीं बताएगा। अभी पढ़ो मलैया पुस्तक, इधर कोई लोग बोलता है ये तो मैं पहले से कर रहा हूं। हालेलुया। कुछ लोग बोल रहे हैं कभी से कर रहा हूं, ठीक है पहले से करो, वो इसीलिए वो अच्छी बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है मलैया के पुस्तक 7 में 5-6 पढ़िए। मीका मित्र पर विश्वास मत करो, हाँ, परम मित्र पर भी भरोसा मत रखो। किसको पर भी? परम मित्र पर भी भरोसा मत रखो। परम मित्र कौन सा मित्र है? बोलिए ना, कौन सा मित्र है? कोई बोलता है मेरा दोस्त ने बोला उसका बीवी भाग गया इसलिए मुझे शादी नहीं करना है।
बाइबल बोलता परम मित्र का बात भी नहीं मानना है। एक ही मित्र है, वो यीशु मसीह है। परम मित्र बोलेगा भैया 1,00,000 रुपया दे दो, साल भर में तुमको 20 लाख रुपया कमा के दे दूंगा। आपके पास 1,00,000 का चौपड़ा होगा, बेच के आपको रोड में लाएगा, कुछ मिलने वाला नहीं। परम मित्र के ऊपर भी विश्वास मत करो। और वरन अपनी अर्धांगिनी से भी संभल कर बोलना। किससे? अर्धांगिनी वो कौन है भाई? पत्नी। पसली, पत्नी नहीं, पसली। हालेलुया। पसली, पसली, हड्डी में वो उत्पत्ति में वो बोलता है तू मेरा हड्डी का हड्डी, तू मेरा मांस का मांस। फिर भी ना बोलना। क्यों? पराई औरत के साथ सो क्या है करके बोलेगा, दूसरा दिन यहाँ सोने के पहले तेरे को जहर पिला के हमेशा के लिए सुला देगी। बदल जाओ, ठीक है। गलत यीशु के सामने मान छोड़ दे, उतार पा, ठीक है। पत्नी को बोलेगा वो बोलेगा ना तेरा ना मेरा, हमेशा के लिए कहानी खत्म। कितना लोग पत्नी के हाथों से मरना, हाथ उठा के बताइए। सारा है ना। लेकिन आगे ऐसा काम मत करो, ऐसी बात नहीं है। हालेलुया। आपका कोई पत्नी भी है, आपको कोई बोलिए कोई पत्नी भी है, वैसे आपका एक कोई पति भी है। आपका कोई पति भी है, लेकिन आपका भी कोई पति है, वो है मेरा यीशु मसीह है। गोद में सोना वाला, हालेलुया, यार को भी बोल मत, सुधर जा, बदल जा बोल के उसका दिल में जो तुम्हारा ऊपर जो विश्वास रखा ना, वो 20 हो जाएगा। वो हमेशा हमेशा तुम्हारा ऊपर विश्वास नहीं करेगी, नहीं करेगा। इससे अच्छे तू बोल मत, दोबारा गलत कर मत। आई बात समझ में? बोल, किसको बोलने का? प्रभु को बोल, रोक के बोल। दास को बोल, प्रभु मुझे काउंसलिंग लो, इस बातों से मैं छुटकारा नहीं हो पाता। वो भी आपको वो भी आपका पास्टर के ऊपर इतना विश्वास होना चाहिए, मेरे बात सिर्फ मेरा पास्टर मेरा प्रभु तक ही रहेगा, बाकी किधर नहीं जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत होशियार रहना है। बहुत लोग करता है, बहुत होशियार जो अविश्वासी लोग करता है। हालेलुया। लेकिन वो कंटिन्यू करता है, कंटिन्यू झूठ बोलता है, कंटिन्यू छुपाता है, कंटिन्यू पत्नी को धोखा देता है, कंटिन्यू पति को धोखा देती है। तुम पति को धोखा नहीं, परमेश्वर को धोखा देता है। तुम पत्नी को धोखा नहीं, परमेश्वर को धोखा देता है। इसलिए प्यारो, छोड़िए, बाहर आइए। सबसे पहला पास्टर, पास्टर, पास्टर। जिधर शादी हो रहा है, अच्छा शादी हो रहा है, बड़ा घर का शादी हो रहा है, जाएंगे उधर देखेंगे, कुछ वेराइटी भी मिलेगा, खाएंगे, 10,000 दान भी मिलेगा। दान तो मिलेगा, लेकिन तेरा अभिषेक जाएगा। दान तो मिलेगा, तेरा अभिषेक जाएगा। और दान करोड़ों रुपये देगा, अभिषेक नहीं मिलेगा। अभिषेक यीशु मसीह है। अभिषेक कौन है? यीशु मसीह को खरीदा नहीं जाता है। यीशु मसीह को खरीदा नहीं जाता है। यीशु मसीह को बेचा भी नहीं जाता है। यीशु मसीह को खरीदा भी नहीं जाता है। यीशु मसीह को बेचा भी नहीं जाता है। यीशु मसीह को दिल से अपनाना पड़ता है। हालेलुया। मेरे को लगता है आप लोग को कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ खो गया ऐसा बैठा है। नहीं तो ऐसे शब्द बने तो वो एक पास्टर बोला, वो बाहर गांव गया, बाहर गांव गया तो लोग क्रिकेट पैट मारेगा तो सामने वाला क्या करेगा? हाँ, कैसा पकड़ेगा? कैसा पकड़ेगा? वो दौड़ेगा, वो उड़ेगा, उड़ी मारेगा, गिरेगा। तो ये पास्टर वचन देता है, ऐसा खास वचन, उड़ी मारने लगा। पास्टर को बुलाया, वो पास्टर को, इधर आओ, तुम्हारा कलीसिया विश्वास हमको अपमान करता है क्या? मैं वचन देता थे, उड़ रहा है, ऐसे जब पकड़ रहा है, क्या पकड़ रहा है? बोला नहीं पास्टर, यहाँ को खास वचन आता है तो क्रिकेट के बॉल पकड़ता वैसा वचन को पकड़ता है। वचन को उड़ी मार के क्या करता है? हम लोग तो कसम गा के तो सोर,
थोड़ा मैं भूल जाएगा तुम। अभी बंडी आर्डर दो एक 100 तकिया को, सबका सामने एक एक तकिया रख के देखेंगे ना, करते करते। हालेलुया। चर्च में वो, बोलो चर्च में वो, घर में वो। हम सोए तो पैरी पोएगा, हम भूले तो शैतान जीतेगा। जागते करे प्रभु प्रार्थना, सोए नहीं करते रहे प्रार्थना। जागते करे प्रभु प्रार्थना, सोए